ये खबर में दिमाग लगाना बंद कर। अब क्या अखबार पढ़ने के लिए आपसे पूछना पड़ेगा? तो अब मेरे आगे बोलने की हिम्मत आ गई तेरे में? हाँ, बहुत हिम्मत है। बहुत हिम्मत है तो चल अब दिखा तेरी हिम्मत। चल दिखा। क्या करे तुम? दिखा तेरी हिम्मत। दिखा दिखा अपनी ताकत। दिखा 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 ताकत दिखा। तब हम उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंचे। रीना, हम कब तक ऐसे चोरी छिपे मिलते रहेंगे? गौरव, हमको भी ऐसे अच्छा नहीं लगता। पर तुम्हारी हमारी कास्ट अलग है, पापा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन रीना, उन्हें हमें कभी तो सच बताना पड़ेगा ना। हम कोशिश करेंगे। इतना टाइम काहे लगाती है खोलने में? कुछ नहीं पापा, वो हम वॉशरूम में थे। अच्छा ठीक है, हमको भी वॉशरूम जाना था। अरे जूता किसका है? किसी का भी तो नहीं है पापा। वो जूता किसका है? पापा, ये जूता मेरा है। इतना बड़ा जूता तुम्हारा है? हाँ पापा। पागल समझती है हमको। पापा कौन है? कोई भी तो नहीं, इधर कोई भी नहीं। चल बाहर आ जा। हम बोलते रहे कि हम रीना के दोस्त हैं, लेकिन वो अपनी इज्जत बचाने के लिए हमें रेपिस्ट बोलकर मारने लगे। इसलिए हम डर के भाग गए। फिर हमें मालूम चला कि रीना ने हम पर रेप केस कर दिया है और किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। फिर हमें जेल हो गई, लेकिन बाद में रीना को अपनी गलती का पछतावा हुआ और वो हमसे जेल में मिलने के लिए आई। अब क्या हमारे जले पे नमक छिड़कने आई हो? हम जानते हैं हमने तुम्हारे साथ गलत किया और हम मजबूर थे। हमें पापा ने मजबूर किया था। रीना को सच में पछतावा था सर, लेकिन कोर्ट तब तक हमारी किस्मत का फैसला कर चुका था। लेकिन रीना हमें जेल से बाहर निकालना चाहती थी। रीना तुझे जेल से बाहर निकलवाना चाहती थी? हम सच बोल रहे हैं सर। इसके लिए वो एक लॉयर से मिल रही थी, लेकिन इसके लिए उसके पास पैसे नहीं थे और हमारी माँ की भी इतनी हैसियत नहीं थी। लेकिन रीना हमें यहाँ से निकालने के लिए पैसों का इंतजाम कर रही थी। पर रीना तो किसी और से शादी करने जा रही थी। सर, रीना शादी करना ही नहीं चाहती थी। उसके पापा जबरदस्ती शादी करवा रहे थे। हमें अंदर करके वो उसकी शादी एक आवारा गुंडे के साथ करवाना चाहते थे, क्योंकि वो उनकी जात का था, जबकि रीना शादी के लिए तैयार थी ही नहीं सर। क्यों? कहाँ जा रही हो? जहन्नुम से। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो शोर मचा के सबको इकट्ठा कर लेंगे। औरत होने का अच्छा फायदा उठाती हो, मेरी बहन की तरह ही है। वो कमीनी तो गई, तेरे को भी छोड़ने वाले नहीं है हम। थोड़ा रुक जाओ, वक्त आने में सब पता चल जाएगा कि हम तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं, समझे? चलो हटो। सर, मैंने चेक किया कि ये रीना लगातार गौरव से मिलने जेल जाती थी और सर रीना के कॉल रिकॉर्ड में एक लॉयर का नंबर भी मिला है जो गौरव की बेल करवाने के लिए फाइल करने वाला था। और सर रीना के गायब होने से पहले वो अपने लॉयर से भी मिली थी। सर, रीना ने अपने लॉयर को बताया कि गौरव की बेल के लिए उसने करीब 5 लाख रुपए का भी इंतजाम कर लिया था। रीना ने इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? सर, हो सकता है उसने पैसे अपने बॉस सुरेंद्र से मांगे हैं। रीना के बैंक अकाउंट चेक करो, हो सकता है ये पैसा ही उसके मर्डर की वजह। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। आपका बयान सही था या गलत, ये हम उस लॉयर के बयान से भी कंफर्म नहीं मान रहे थे, क्योंकि ये सवाल बहुत पेचीदा था कि रीना आखिर उस लड़के की बेल क्यों करवाएगी जो उसी के रेप चार्ज में अंदर था। रीना और गौरव की जेल में हुई मुलाकातों का असल राज हम आगे सामने आने वाले एंगल्स में ढूंढना चाहते थे। तब तक ये केस हमारे लिए एक ओपन केस था, जहां क्राइम के मोटिव को लेकर हमारी कोई स्ट्रॉन्ग थ्योरी नहीं बन रही थी। सर, ये रीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, इस रिपोर्ट के मुताबिक रीना के साथ सिर्फ रेप ही नहीं हुआ, बल्कि उसको मारने से पहले काफी टॉर्चर भी किया गया था। सर, उसकी कलाई फ्रैक्चर पाई गई है और उसकी मौत दम घुटने से हुई है। शायद रेप करने की कोशिश में उसके मुंह को दबाया गया और उसने दम तोड़ दिया। सर, इस रिपोर्ट से यह भी सामने आया है कि रीना की हत्या उसी रात हो गई थी जिस शाम उसका फोन तारानगर में बंद हुआ था। पांडे, रीना उसी दिन गायब हुई जिस दिन सुरेंद्र गायब हुआ।
लेकिन सुरेंद्र की लाश को देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि इसका मर्डर उसी दिन हुआ हो जिस दिन रीना का हो। सर, इस सुरेंद्र की प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि सुरेंद्र की हत्या रीना की हत्या के 3 दिन बाद ही हो गई थी। और सर, सुरेंद्र की वो मुकुंद बनकर रीना से बात करता था। हो सकता है ये एसजे होम सॉल्यूशन से राइवलरी रखने वाला कोई हो। सर, मैंने एसजे होम सॉल्यूशन से जुड़े कई क्लाइंट्स और वेंडर्स को खंगाला, लेकिन उनका कोई मोटिव नजर नहीं आ रहा। लेकिन सर, इन सब में कॉमन आदमी का पता चला है जिसका सुरेंद्र और रीना से काफी मिलना जुलना था, और वो इन लोगों से फोन पर भी काफी बातें करते था। कौन है वो? सर, अग्रवाल प्रॉपर्टीज का मालिक ब्रिजेश अग्रवाल। सर, इसने एसजे होम सॉल्यूशन के साथ मिलकर साझे की कई डील्स भी की हैं। कुछ पता चला? क्या वाकई में रीना ने 5 लाख रुपए का इंतजाम किया था गौरव की बेल करवाने के लिए? सर, रीना के बैंक के अकाउंट में तो इतने ज्यादा पैसे नहीं है, हो सकता है उसने कैश का इंतजाम किया हो। लेकिन सर, रीना की जिस लड़के हरीश से शादी होने वाली थी उससे जुड़ी कुछ बातें पता चली हैं। जैसे? वो है तो रीना की जात का, लेकिन उस इलाके का लोकल गुंडा है। मारपीट के कई केस दर्ज भी हैं उस पर। सर, पता चला है कि रीना की मौत से कुछ दिन पहले हरीश की गौरव के दोस्त सलीम से भी काफी मारपीट हुई थी। पांडे, सलीम को बुलाओ और रमाकांत से भी मिलो। हो सकता है रमाकांत रीना की शादी हरीश के साथ किसी दबाव में आकर कर रहा हो। और अगर रीना ने 5 लाख रुपए का इंतजाम किया था गौरव की बेल करवाने के लिए और उसके बैंक अकाउंट में नहीं है, तो चेक करो कि कैश उसने कहीं घर पर तो नहीं रखा है। और अब सलीम के साथ ब्रजेश को भी बुलाओ। ओके सर। 5 लाख रुपए? कैसी बात कर रहे हैं साहब? रीना के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? हो सकता है रीना ने आपको उन पैसों के बारे में बताया ही ना हो। हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। ठीक है साहब। सर, हमने आपसे कहा ना, रीना के पास इतना पैसा था ही नहीं। लेकिन हमें मालूम चला है कि रीना ने 5 लाख रुपए का इंतजाम किया था, वो भी गौरव की जमानत करवाने के लिए। शायद ये बात आपको बुरी लगी और आप नहीं। सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? रीना और गौरव की जमानत करवाएगी? नहीं नहीं सर, जरूर आपको कोई झूठ परोस रहा है। देखते हैं निकल कर क्या सामने आता है। सर जी हमें आपसे 2 मिनट बात करनी है। आप तो उन्हें अच्छे से जानते थे। सुरेंद्र के साथ आपने कई साझे की डील्स की हैं। आप बता सकते हैं कि कौन है वो जिसने सुरेंद्र और रीना से इस तरह की नफरत निकाली? सर, मुझे नहीं लगता कि सुरेंद्र का किसी के साथ कोई इशू होगा सर। मुझे लगता है कि ये सब रीना की वजह से हुआ होगा सर। मतलब रीना की वजह से क्या? रीना काफ़ी मनी माइंडेड थी। हो सकता है पैसे के जुगाड़ में ही किसी गलत इंसान के कांटेक्ट में आ गई हो। एसजे होम सॉल्यूशंस को इस नंबर से अक्सर कॉल आता था। आप पहचानते हैं इस नंबर को? किसका है ये? नहीं सर। सुमन ने हमें बताया था कि इस नंबर से मुकुंद नाम का कोई क्लाइंट रीना को कॉल करता था। आप किसी मुकुंद को जानते हैं? मुकुंद? हाँ सर, रीना और सुरेंद्र से एक बार मुकुंद का नाम सुना था सर। मुकुंद हमारी तारानगर वाली जमीन खरीदने में इंटरेस्टेड है। मैंने उसे 57 लाख का ऑफर दिया। आप मिले कभी इस मुकुंद से? नहीं सर, मैं मुकुंद से कभी भी नहीं मिला। लेकिन इतना कंफर्म है सर कि मुकुंद रीना का ही क्लाइंट था सर। चाय लीजिए। सर, हम हरीश की नीयत बहुत अच्छे से जानते हैं। रीना के पापा को लगता होगा कि हरीश रीना से शादी करके उन पे कोई एहसान कर रहा है, लेकिन हरीश की नीयत कुछ और ही थी। भाई, तेरे गौरव का तो अच्छा रोमियो बना। हाँ, वो साला रीना को प्यार करके भी जेल चला गया, लेकिन हम उससे शादी करके अच्छा दहेज भी लेंगे और जब जी भर जाएगा तो उसे चूस कर बाहर फेंक भी देंगे। सर, हमें मालूम नहीं रीना के पापा हरीश से उसकी शादी क्यों करवाना चाहते थे, लेकिन सर, रीना हरीश जैसे लड़के से शादी कर ही नहीं सकती थी।
सकता है रीना ने शादी करने से मना कर दिया और हरीश को लगा कि दहेज भी हाथ से जाएगा और लड़की भी, इसलिए उसने उसके साथ अपनी भड़ास निकाली। यादव, हरीश को उठा लो। सर, रीना के घर में तो कोई कैश नहीं मिला, लेकिन रीना की बहन ज्योति ने अपने पति समीर पे रीना के मर्डर का एलिगेशन लगाया। सर, हमारा पति समीर कभी नहीं चाहता था कि हम नौकरी करें। उसी वजह से वो रोज हमसे लड़ाई झगड़ा करता था। उसे तो नशे की भी लत थी, नशा करके हम पे हाथ भी उठाता था। सर, ये सब रीना ने देखा और वो हमें अपने साथ मायके ले आई। अब समीर को लगता है कि रीना की वजह से हम दोनों का रिश्ता टूटा है। साली कहाँ मुंह मरा रही है तू? कौन बोल रहा है? अब हमारा आवाज पहचाना भी भूल गई। कोई जॉब दे रहे कि नहीं तुमको कि तुम भी अपनी बहन की तरह दूसरों के साथ सोने में लगी हो? सर, हमें तो लगता है कि ये सब समीर ने किया है। उसने रीना से अपना बदला निकाला है। अगर ज्योति को अपने पति पर शक था तो ये बात उसने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? सर, उसने बोला कि रमाकांत ने उसे रोका था और उसने ये भी बताया कि रमाकांत को समीर में कोई खोट नहीं दिखती, बल्कि वो अपनी बेटी को वापस उसके पास भेजना चाहता है। ये रमाकांत भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ अपनी छोटी बेटी रीना की शादी एक गुंडे से करवा रहा था और दूसरी तरफ अपनी बड़ी बेटी ज्योति के शराबी पति की वफादारी कर रहा है। समीर को भी उठाना। ओके सर। सर, हम काहे रेप करेंगे रीना का? साहू से तो हमारा शादी होने वाला था। हाँ साहब, रीना क्या, हम तो चाहते थे कि हमारी बीवी ज्योति भी मर जाए, लेकिन हमने कुछ नहीं किया साहब। रीना का रेप भी हुआ है। अब तेरा डीएनए मैच करके देखेंगे, फिर खुद ब खुद सामने आ जाएगा कि तूने क्या किया। सर, हम सच बोल रहे हैं साहब, हमारा विश्वास करो, मैं कुछ नहीं किया है हमसे। तूने रमाकांत को धमकी दी थी ना कि वो रीना की शादी करवा दे तेरे साथ? साहब, हमने कोई धमकी नहीं दिया था, बल्कि वो हमारे पास आए थे, पर हमारी शादी के लिए नहीं, बल्कि वो तो रीना की हमारे से हत्या करवाना चाहते थे। हाँ काका। देख हरीश, लोग जो भी समझे तो हमारी जात वाला है, थोड़ी लाज रख। हमसे जो बन पड़ेगा ना, हम तुम्हें उतना पैसा देंगे। हाँ बोले काका, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? अपनी बेटी रीना को खत्म कर दे। क्या? ये क्या बोल रहे हो काका? हाँ, वो पगला गई है। उस गौरव को जमान पे छुड़वा के पूरी बिरादरी में हमारी इज्जत का पट्टा लगाना चाहती है। साहब, हमने आज तक कोई हत्या वत्या नहीं की, इसलिए हमने उनको बोला कि अगर आप रीना से छुटकारा पाना चाहते हो तो उसका हाथ हमारे हाथ में दे दो, हम उसको अपनी बीवी बना के अपने कंट्रोल में ले लेंगे। लेकिन साहब, हमारी इच्छा पूरा होने से पहले ही रीना के साथ ये सब हो गया। साहब, हम गुस्से में अपना आपा खो बैठे थे, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो रीना उस गौरव की जमानत करवाना चाहती थी, इसलिए हम हरीश के सामने अपना भड़ास निकाल दिया। वो मारता भी, हम उसे मारने नहीं देते साहब। पर अब रीना मर चुकी है और उसका सिर्फ मर्डर ही नहीं हुआ था, रेप भी हुआ था। अब तू ये बोल, तेरा क्या रोल है इसमें? साहब, हमारा कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है साहब। बस हम एक अभागे पिता हैं। अभागा? कली के गुंडे से अपनी बेटी रीना की तू शादी करवा रहा था, उसे मरवाना चाहता था और खुद को अभागा बोल रहा है। अब तो हमें गौरव की बात सही लग रही है। क्यों? पापा, गौरव सच बोल रहा था, उसे हमने बुलाया था। बस अब जो मैं बोलूंगा ना तो वही कहेगी। हमने जो कुछ भी किया अपनी इज्जत के लिए किया साहब। इज्जत? हाँ, एक लड़के को झूठे रेप केस में अंदर करवा के अपनी बेटी को रेप विक्टिम बनवा के बच गई तेरी इज्जत। और क्या क्या किया तूने अपनी इज्जत बचाने के लिए? रीना के साथ साथ उसके बॉस सुरेंद्र का भी मर्डर करवाया। हाँ, और क्या बोल रहा था हमसे कि तुझे नहीं मालूम है रीना कहाँ काम करती थी? हम मानते हैं हमने रीना की मर्जी के खिलाफ बहुत कुछ किया, लेकिन उसकी हत्या में हमारा कोई हाथ नहीं है। कोई हाथ नहीं है तो ये बोल, रीना ने कुछ पैसों का बंदोबस्त किया था कहीं से, वो पैसे उसने घर में रखे थे, अब कहाँ है? साहब, हमें कुछ नहीं मालूम साहब। नहीं मालूम? कुत्ता साले! हमको उन पैसों के बारे में कुछ नहीं मालूम है साहब, लेकिन शायद ज्योति जानती होगी। ज्योति? हाँ साहब, ज्योति के हाथ कुछ दिन पहले कुछ पैसे लगे थे और वो कह रहे थे कि उसे नौकरी का कुछ एडवांस मिला है, मोटा एडवांस, लेकिन हमने उसे कभी भी नौकरी पे जाते हुए नहीं देखा साहब। रेप चार्ज लगाया था। यह खुलासा बहुत ही निराश करने वाला था। एक तरफ जहां हम ऐसे केसेस में बहुत संजीदगी बरतते हैं, वहीं दूसरी तरफ जब इस तरह के खुलासे सामने आते हैं तो माहौल बहुत ही अराजकता वाला पैदा होता है। रमाकांत हर लिहाज से गलत साबित हो रहा था, लेकिन रीना और सुरेंद्र के मर्डर में उसकी क्या भूमिका थी ये अब भी साफ नहीं था। उसके बयान की पुष्टि करने के लिए हम रीना की बड़ी बहन ज्योति को भी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। सर जी, हमारे पास कोई पैसा नहीं है,
और हमें नहीं लगता कि रीना के पास 5 लाख रुपया होगा। रीना ने जो 5 लाख रुपए का बंदोबस्त किया था, अगर तुम्हें उसके बारे में नहीं मालूम तो ये क्या है? क्या है ये? सुरेंद्र की पत्नी सुजाता ने तुम्हें 2 लाख रुपए ट्रांसफर क्यों किए, वो भी रीना के मर्डर के बाद? बोलो या बुलवाएं? सीमा, बताते हैं सर जी। दरअसल रीना ना गौरव को जेल से बाहर निकालना चाहती थी, बहुत परेशान थी वो उसके लिए, लेकिन कहीं से पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। पर वो ये जानती थी कि उसका बॉस सुरेंद्र का किसी लड़की के साथ अफेयर है, इसलिए उसने उस चीज़ का फायदा उठाया और उस लड़की का और अपने बॉस का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। दीदी, हमने ये वीडियो रिकॉर्ड तो कर लिया, पर हमें ये सब ठीक नहीं लग रहा। एक तरफ हम गौरव की बेल करवाकर अपनी गलती का प्रायश्चित करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ वैसी गलती दोहरा रहे हैं। उसने वो वीडियो सुरेंद्र को ब्लैकमेल करने के लिए बनाया था, लेकिन सर उसने किसी को कोई ब्लैकमेल नहीं किया, पर उसने गौरव को जेल से निकालने के लिए खुद को। रीना, हाँ दी, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं तो फिर रोए काहे रही है? एक थप्पड़ मारेंगे, बता क्या बात है, बता। मार लीजिए, क्योंकि हम इसे खिलाया के। क्या बात हो गई? हाँ, चुप हो जा, चुप हो जा, बात बता, क्या बात है? सर जी, रीना ने बताया 5 लाख का इंतजाम करने के लिए उसने एक आदमी से उधार मांगा था और उसके बदले उसने रीना ने वो 5 लाख घर में ही छुपा के रखे थे, पर उसकी मौत के बाद वो 5 लाख रुपए हमने छिपा दिए ताकि पापा के हाथ ना लगे। लेकिन वो आदमी कौन था? सुरेंद्र का दोस्त, शायद ब्रिजेश अग्रवाल नाम था उसका। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि सुरेंद्र की पत्नी सुजाता ने तुम्हें 2 लाख रुपए ट्रांसफर क्यों किए थे? बोलो। वो सर जी, जो रीना ने वीडियो बनाया था सुरेंद्र को ब्लैकमेल करने के लिए, उस सेम वीडियो से हमने सुजाता को। हमारे पास कुछ ऐसा है जो तुमको बर्बाद करने के लिए काफी है। कौन बोल रहा है? हाँ हाँ, इंट्रोडक्शन भी दे देंगे, पहले जान तो लीजिए कि ऐसा क्या है हमारे पास। बहुत ही धमाकेदार वीडियो था ना? तुम चाहती क्या हो? सिर्फ 2 लाख। 2 लाख? इस वीडियो के बदले ये अमाउंट तो बहुत ही छोटा है। 2 लाख हमारा मुंह बंद करने के लिए उसने हमारे अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। वीडियो कहाँ है? सुजाता ने बोला कि पैसे लेने के बाद वो वीडियो डिलीट कर देना, तो हमने वो वीडियो डिलीट कर दिया। हमारे पास नहीं है वो वीडियो, हम सच कह रहे हैं। मैं मानता हूँ सर, मैंने रीना की मजबूरी का फ़ायदा उठाया था, लेकिन मैंने उसको मारा नहीं था सर, तो आप हमारी मदद करेंगे ना? करेंगे ना, ज़रूर करेंगे, लेकिन इसके बदले तुम्हें भी तो कुछ देना होगा। सर, हम ज्योति से इसलिए ब्लैकमेल हो रहे थे क्योंकि हम अपने मरे हुए पति को और बदनाम होते हुए नहीं देख सकते थे। या उनको मरवा दिया क्योंकि तुम्हें शक था सुरेंद्र का रीना के? शक था सर मुझे, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो इस मुकुंद से क्या कनेक्शन है तुम्हारा? मुकुंद? हाँ, मुकुंद। सर, कौन मुकुंद? वही मुकुंद जिसकी मदद से तुमने रीना और सुरेंद्र को फंसाया। सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सर, उस मुकुंद से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये सच है कि उस मुकुंद को रीना जानती थी। मुकुंद हमारी तारानगर वाली जमीन खरीदने में इंटरेस्टेड है। इसके अलावा सर मुझे कुछ नहीं मालूम सर। वीडियो में सुरेंद्र के साथ वो लड़की कौन थी? सर, वो भूमि थी। मुझे 3 साल से पता था कि सुरेंद्र का और उसका अफेयर चल रहा है। इसी बात को लेकर मैं सुरेंद्र को डिवोर्स देना चाहती थी, लेकिन सर, सुरेंद्र ने मुझे कहा कि उसके बीच और भूमि के बीच सब खत्म हो गया, लेकिन सुरेंद्र ने मुझसे झूठ बोला। ये भूमि रहते कहाँ है?
ज्यादा तोड़ो। बिठा दो सर। पानी लाओ। ये लो पानी पियो। ये सब किसने किया तुम्हारे साथ? सर हमारी बेबी भूमि हमको यहाँ बांध कर चले गए सर। पर क्यों? हमको नहीं पता सर कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। इस समय कहाँ पर है वो? हमको नहीं पता सर। क्योंकि उसने तुम्हारी और सुरेंद्र की वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। साउ सुरेंद्र भूमि को धोखा दे रहा था, खुद साला शादीशुदा था और हमारी भूमि पगला गई उसके लिए, इसलिए हमने उसका शादी योगेश से करवाया। लेकिन हमारी भूमि शादी के बाद भी उस सुरेंद्र से, और ये बात हमारे जीजा जी को पता चल गई। ये सब बंद करो तुम अभी क्या भी, समझी? नहीं तो तुमको मार देंगे सुरेंद्र को, बता रहे हैं। लेकिन साहब उसने कुछ बंद नहीं किया, लेकिन हम इस सुरेंद्र को भूमि की जिंदगी से निकालना चाहते थे, इसलिए उसको मारने के लिए हमने उसकी पीए रीना से क्लाइंट बन के कॉन्टेक्ट किया। हम मुकुंद बोल रहे हैं, रीना जी से बात कराइए ना। ओके सर, गिव मी 2 मिनट। हेलो। और उस शाम वो दोनों तारानगर के प्लॉट के पास आए। नमस्ते सर। सर मुकुंद भैया को पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ऑफिस में आने को कहा है। रीना ने हमको देख लिया था, इसलिए उसका रेप करके उसको मार डाला। वो साला कमीना 5 साल से हमारी बहन को घुमा रहा था, इसलिए हमने उसको तड़पा तड़पा के मारा। जब तुम्हें मालूम था कि तुम्हारे भाई ने ये मर्डर किए हैं, तो तुमने हमारे पास आने के बजाय ये स्टेप क्यों उठाया? हम भी विशाल को उसी तरह तड़पा तड़पा के मारना चाहते थे, जैसे उसने सुरेंद्र को मारा था। रीना और भूमि पर हो रही ज्यादतियां कई लिहाज से एक जैसी ही थी। रीना अपने पिता के गैर जिम्मेदाराना रवैया का शिकार थी, वहीं भूमि अपने भाई और पति की घरेलू हिंसा का शिकार थी। लेकिन दोनों में एक फर्क था। जाने अनजाने में रीना से जो भूल हुई थी, उसने उस भूल की दस्तक को महसूस किया था। सही इंसान वही होता है जो अपनी भूल, अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करे। लेकिन उसके आसपास का माहौल इतना निराशावादी था कि उसकी मासूमियत दूसरों के फरेब में घुटती रही और वो सुरेंद्र के मर्डर प्लान में मोहरा बन गई। वहीं दूसरी तरफ भूमि कभी ये सोच ही नहीं पाई कि बदले का कदम बदला लेने वाले के लिए सजा भी मुकर्रर करता है। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना।